हेलो दोस्तों, आप सबों को इन्फोटेक चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग लग्गी से डिसमिल धूर कट्ठा में कैसे निकालें इसके बारे में बताऊंगा। लग्गी क्या होता है? लग्गी ही कोई खेत नापने की जो मूल मेजरमेंट यानी मूल माप है। लग्गी जो होता है एक डंडा होता है और जिसके दोनों सिरों पे एक पित्तल की कैप उसमें लगाई जाती है ताकि घिसे नहीं। इस प्रकार का डंडा होता है। हर एक प्रदेशों में उसका कुछ एक निश्चित मेजरमेंट होता है। इसकी जो लंबाई है बदलते जाती है और इसकी जो लंबाई होती है मूलतः कम से कम 4 हाथ का लग्गी होता है, या लग्गा भी कहीं बोला जाता है, लाठा भी बोला जाता है। 4 हाथ से लेके 12 या 13 हाथ का होता है। या तो इसको बोल सकते हैं कि एक डंडा जो उसका निश्चित पैमाना है और वो कहीं उसको सेफ रखा जाता है, या तो अंचल में या तो मुखिया के यहाँ, मतलब सरपंच ग्राम पंचायत में। आज मैं इसी के बारे में बताता हूँ। गांव में तो टेप या तो चैन जल्दी मिलते नहीं हैं, तो लोग लग्गे से ही खेत की पैमाइश करते हैं। यदि किसी खेत को नापने पे जो विषमबाहु चतुर्भुज का खेत है और उसको यदि नापने पे ए 38 लग्गी आई, दूसरे सिरे पे 40 लग्गी का नाप आया और उसकी जो चौड़ाई है वो 25 लग्गी का है, और एक साइड जो है चौड़ाई वो समझिए कि 28 लग्गी का है। तो इसका आप क्षेत्रफल या एरिया कैसे आसानी से निकालेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले जो कोई नए व्यूअर्स हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सब का जो है एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल या रकबा निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, इसे आप नोट कर लें। क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले जो है इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इसको डिसमिल में निकालेंगे। इसमें डिसमिल में निकालने के लिए क्या होता है, ये जो फार्मूला है आप नोट कर लें। धूर गुना लग्गी का वर्ग भाग 968/5। यह जो है इसका सूत्र है। इसके सूत्र से हम लोग उसका जो क्षेत्रफल है डिसमिल में निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं। धूर हमको अभी ज्ञात नहीं है तो एक धूर में ही हम लोग निकालेंगे। अच्छा सॉरी, इससे पहले हम इसको जो है औसत निकाल लेते हैं। जैसे लंबाई एक साइड 38 लगी है, दूसरा साइड 40 लगी है, तो इसका लंबाई बोले तो औसत लंबाई पहले आपको निकालना पड़ेगा। औसत लंबाई क्या होता है, जैसे 38 और 40 बीच में और कोई रहे सभी का आप प्लस कर लें
38 प्लस 40, और कोई तो है नहीं, दो ही हैं लंबाई में, तो इसको कितना है 1 2 2 से भाग देंगे, तो ये जो भी है ये कैलकुलेट करने पे आपको 39 लग्गी आएगा। ओके, इसी प्रकार औसत चौड़ाई का भी हम लोग करना है। एक साइड है 28 लग्गी और दूसरा साइड है 25 लग्गी, तो दोनों को हम लोग को एवरेज निकाल लेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका 26.5 लग्गी हो गया। हाँ, तो अभी क्या इसका हम लोग बोल रहे थे डिसमिल में क्या होगा, एक अभी इसका ये हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई निकल गया, तो इसका हम लोग का अभी क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल में ये औसत लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा गुना 26.5, 1033 लग्गी, ये जो है क्षेत्रफल है लग्गी में, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। लग्गी का स्क्वायर कितना आया 1033.5, 1033.5। अब इसमें ध्यान से आप देखें डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग गुना में करेंगे तो ये दोनों जो है उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चली जाएगी और 968 नीचे हो जाएगा। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1033.5 गुना 5/968 कितना हो गया, गुना 5 968, ये हो गया आपका 5.338 डेसिमिल। इस खेत का जो है डिसमिल में माप है 5.338 है। अब इसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं वर्ग फीट में। वर्ग फीट में आप चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 5.338 गुना 435.6, तो ये हो गया 2325.375। स्क्वायर फीट इस का हो गया पैमाइश। अब आप इसको कट्ठा में बदल दें, कट्ठा जो है सभी जगह अलग अलग होती है। यदि 4 हाथ का रहेगा, जिस प्रदेशों में जैसे झारखंड के कुछ प्रदेशों में 4 हाथ के लग्गे चलते हैं वहाँ 720 वर्ग फीट का कट्ठा होता है। बिहार में जो है 5.5 हाथ की
लग्गी चलती है वहाँ जो है 1361.25 वर्ग फीट का कट्ठा होता है। इस प्रकार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि हम 5.5 हाथ की लग्गी के हिसाब से चलेंगे तो कट्ठा कितना हो जाएगा, हमारा टोटल वर्ग फीट कितना था 5.338। इसको भाग दे देंगे हम लोग वर्ग फीट में हम लोग का कितना है, यहाँ पे है तो डिसमिल था 2325.375। इसको आप करेंगे 1361.25, तो ये आ गया। वो भी वीडियो को पूरा देखें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। 1.7 जो है कट्ठा हो गया, जहाँ 5.5 हाथ की लग्गी चलती है, यानी 1361.25 वर्ग फीट का एक कट्ठा होता है। अब इसको आप धूर में निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो कितना कट्ठा आया, एक्चुअली 1.708 कट्ठा होता है, तो इसको आप 20 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका धूर। धूर में आ गया आपका 34.16 धूर, क्योंकि 20 धूर का एक कट्ठा होता है। इस प्रकार आज मैं आपको इस तरह का खेत है जिसकी पैमाइश 38 लग्गी की लंबाई थी और दूसरी तरफ 40 लग्गी की लंबाई थी और चौड़ाई 28 लग्गी की और एक साइड 25 लग्गी की। इसकी हम लोग औसत निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया तो ये आया 1033 वर्ग लग्गी। अब इसको हमको फार्मूला में पुट किया, इसका डिसमिल में निकालेंगे। डिसमिल का निकालने का फार्मूला क्या था, धूर गुने लग्गी का स्क्वायर डिवाइड बाई 968/5। ये जो है एक सूत्र है, एक धूर का पहले मान निकालेंगे और लग्गी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए 1033.5 गुने, इसको हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 5/968। ये सब को हम लोग कैलकुलेट किए तो 5.338 डिसमिल आ गया। डिसमिल को अभी हम लोग वर्ग फीट में कर दिए, स्क्वायर फीट में किए 2325.375 आया। अब इसको कट्ठा में निकाल लिए तो ये आया 1.7 कट्ठा, और इसको फिर धूर में निकाले तो 34.16 धूर हो गया। इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।